नमस्कार साथियों, इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों का प्रेम गांव वालों के लिए भाईचारे की मिसाल था। मतलब दोनों भाई बहुत ही प्यार प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कहावत है न कि ज़्यादा प्यार टूटता ही है। तो कुछ हुआ यूं कि परिवार की किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। उन दोनों भाइयों के परिवार में उपजे विवाद के कारण उनमें से बड़ा भाई, जो शांत स्वभाव का था, अपने खेतों पर रहने चला गया और छोटा भाई, जो कड़क स्वभाव का था, गांव में ही रहा। कुछ दिन पहले जो गांव वाले उन दोनों भाइयों के भाईचारे की मिसाल देते थे, उदाहरण देते थे, आज भाइयों के बीच हुई दुश्मनी से उनके घी के दीपक जल गए। मतलब गांव वाले उनमें हुई दुश्मनी से बहुत खुश हुए। लेकिन कहते हैं न कि कुल को और जल को मिलते देर नहीं लगती। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अतः सुनते रहिए ये कहानी और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए वापस आते हैं अपनी कहानी पर। तो आगे हुआ यूं कि उनमें बड़ा भाई तो खेतों पर रहता और छोटा भाई गांव में। समय के पहिए ने कोई 4-5 वर्ष पूरे कर लिए होंगे। इन 4-5 वर्षों में बोलचाल तो दूर, उन दोनों भाइयों ने कभी सामना होने पर एक दूसरे को नज़र उठाकर देखा तक नहीं। एक बार की बात है, एक रात गांव में कोई हिंसक जानवर आ गया था। हो हल्ला होने पर छोटा भाई भी लाठी लेकर उधर चला गया। वहां जाकर देखा तो वह पाता है कि एक शेर एक व्यक्ति के घर में घुस गया था। गनीमत यह रही कि समय रहते वह व्यक्ति बाहर आ गया और हल्ला मचाने लगा, जैसा अक्सर गांव में आजकल भी देखने को मिलता है। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बाहर हो रहे शोरगुल को सुनकर शेर शायद डर की वजह से अंदर ही दुबक कर बैठ गया। जिस व्यक्ति के घर में शेर घुसा था, उस व्यक्ति ने गांव वालों से शेर को बाहर भगाने का निवेदन किया। गांव वालों ने शेर को वहां से भगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रही। फिर गांव वालों ने तय किया कि 2-3 व्यक्ति लाठी लेकर झोंपड़ी के अंदर जाएं और शेर को बाहर निकालें। हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इस बात को सुनकर कोई भी झोंपड़ी के अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे गांव वाले एक एक कर अपने घरों को खिसकने लगे। इन सब बातों को वह छोटा भाई भी सुन रहा था। इतने में वह छोटा भाई, जो लाठी लेकर वहां पहुंचा था, गांव वालों से बोला, यदि तुम मेरे पीछे पीछे आओ तो मैं निकाल सकता हूं शेर को। बोलो तैयार हो। गांव वालों ने समर्थन में हाथ उठाए। गांव वालों का समर्थन मिलते ही वह बहादुर छोटा भाई लाठी लेकर झोंपड़ी की ओर चला जा रहा था और पीछे गांव वाले भी। झोंपड़ी की ओर जाते वक्त उसके मन में एक विचार आया कि यदि मेरे द्वारा शेर पर वार करते समय लाठी चूक गई और गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो शेर मुझे मार सकता है। ऐसा विचार कर गांव वालों से उसने कहा कि आप मेरे बड़े भाई को बुलवाओ तो ही मैं शेर को झोंपड़ी से निकाल सकता हूं। गांव वालों ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ लाठी लेकर चल तो रहे हैं। यदि तेरी लाठी को शेर चुका भी जाएगा तो हम हैं ना, हम उसे वहीं ढेर कर देंगे, उसको वहीं मार देंगे। और हाँ, तुझमें और तेरे भाई में तो बोलचाल बंद है, वह भला तेरी क्या मदद करेगा। लेकिन इधर वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को बुलाने पर अड़ा रहा। आखिरकार उसका बड़ा भाई बुलवाया गया। वह भी लाठी लेकर वहां आ पहुंचा।
अब दोनों भाई आगे आगे और गांव के अन्य लोग पीछे पीछे चलते हुए झोंपड़ी के पास आ पहुंचे। झोंपड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही छोटे भाई ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलकर शेर पर वार किया तो शेर वार को चुकाकर दहाड़ते हुए उस पर झपटा। शेर को छोटे भाई पर झपटते देखकर गांव वाले डर के मारे दूर जा खड़े हुए। शेर छलांग लगाकर छोटे भाई को लपकने वाला था कि पास में खड़े बड़े भाई ने एक ही वार से शेर को घायल कर दिया, शेर को अधमरा कर दिया और उसे पकड़कर वन विभाग के कर्मचारियों को सुपुर्द कर दिया। इधर छोटा भाई अपने को सकुशल पाकर बड़े भाई की ओर देखता है और मुस्कुराता है। बड़ा भाई भी हल्की हंसी के साथ छोटे भाई की ओर बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। आज दोनों भाई लगभग 5-6 वर्षों के बाद गले मिलते हैं। वहाँ दोनों भाई गले लगकर नफरत के आंसू बह जाने तक रोते हैं। फिर उस छोटे भाई ने गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, मैंने सही कहा था ना कि मेरे भाई को बुलवाओ। यदि आज मेरा भाई नहीं होता तो आपके भरोसे तो शेर मुझे मारकर खा गया होता। ऐसा कहकर दोनों भाई अपने घर को चले गए और एक बार फिर दोनों मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे सैकड़ों मित्र हों, सैकड़ों चाहने वाले हों, लेकिन मुसीबत के समय तो भाई ही काम आता है। तो साथियों, इसलिए हम सभी आपसी वैर भाव मिटाकर मिलजुल कर रहें। गांव में, समाज में एकता स्थापित